आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 2, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अपने पाउडर्स के बारे में। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो एचएपी चल रही थी, फिर ये फार्मास्यूटिक्स कहाँ से आ गया। तो आप लोग को बता दें कि दोनों ही सब्जेक्ट्स को यहाँ पे हम लोग पैरेलली कवर करेंगे, यानी कि दोनों की वीडियोज आप लोग को साथ में ही देखने को मिलेंगी। तो यार आप लोग यहाँ पे कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का मेन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें पाउडर्स के बारे में, तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डोजेज फॉर्म में देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म हमारी डोजेज फॉर्म यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें हमारा पहला पार्ट था सॉलिड डोजेज फॉर्म, दूसरा था हमारा लिक्विड और तीसरा था हमारा सेमी सॉलिड। तो जो हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म था उसी के अंदर हमारा एक जो क्लासिफिकेशन था वो हमारा पाउडर था। तो उसी को हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आज देखने वाले हैं। तो यार देखो, यहाँ पे पाउडर वर्ल्ड के बारे में तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों में से सभी ने यार इस वर्ल्ड का नाम तो जरूर सुन रखा होगा, ठीक है। यानी जो भी हमारे पाउडर्स होते हैं यार, यानी आप लोग जो बॉडी में यूज करते हो, ठीक है, या फिर खाने के लिए यूज करते हो, तो वो सारी की सारी चीजें ही हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यार देखो, सबके घर में यार हमारा जो ये सारे पाउडर्स होते हैं, लाइक हमारे डर्मिकूल, नाइसिल, ठीक है, और या फिर जो हमारे जो भी खाने पीने, ठीक है, लाइक बोर्नवीटा सब लोग के घर में होता है, ठीक है, और भी जो सारे बहुत सारे पाउडर्स होते हैं वो सारे के सारे ही हमारे यहाँ पे पाउडर्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि पाउडर से हमारा यहाँ पे सिर्फ ड्रग या फिर डोजेज फॉर्म, यानी कि इससे मेडिकल पाउडर्स की बात नहीं होगी। यहाँ पे जितने भी पाउडर्स होते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पाउडर्स के अंदर बात करने वाले हैं। तो यार आप लोग समझ ही गए होंगे आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। बस थोड़ा यार कुछ पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आज का टॉपिक ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो पाउडर्स हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होते हैं जो कि फाइनली डिवाइडेड सॉलिड लूज ड्राई पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। अब इस चीज को आप लोग समझना, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड लूज ड्राई पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे पाउडर होते हैं, ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, आप लोग को पता है कि पाउडर हमारे कितने महीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो वो फाइनली डिवाइडेड, यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और सॉलिड लूज ड्राई पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, देखो लूज से यहाँ पे क्या है कि आप लोग को पता है पाउडर हमारा बहुत ही मतलब महीन होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है ना। ऐसा नहीं होता कि पाउडर हमारा आप हाथ में लीजिए तो बहुत ही कड़ा हो। लाइक इसको आप लोग देखो, समझो, तो यहाँ पे इस चीज पाउडर को आप लोग लेके देखो तो ये कितना सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। और इसके अंदर जो हमारे कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट विथ और विदाउट एक्सिपिएंट। अब देखो, एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्सिपिएंट्स, अगर इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो पहले आप डोजेज फॉर्म वाला लेक्चर अच्छे से देख के आओ, ठीक है। वहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो अगर आप लोग वो लेक्चर देख लेंगे तो आज का लेक्चर समझने में आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमारी जो दवाएं होती हैं वो हमारी एपीआई और एक्सिपिएंट्स, यानी कि हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट से मिलकर बनी होती हैं। तो जो हमारा पाउडर होता है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा हो, ठीक है। और एक्सिपिएंट्स तो हमारे यार आप लोग को पता है कि दवाओं में यूज होते ही हैं, ठीक है। अब तो देखो, यहाँ पे जो हमारा पाउडर है उसके अंदर हो सकता है कि एक्सिपिएंट्स हो या फिर ना हो। देखो, एक्सिपिएंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, अगर हमारी दवा जो है कुछ कमी हो, ठीक है, यानी कि उसमें कुछ चीज़ों की कमी पूरी करने के लिए एक्सिपिएंट यूज करते हैं। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे डोजेज फॉर्म में बताया था कि एक्सिपिएंट्स की वाई वी नीड एक्सिपिएंट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ दवाएं होती हैं, ठीक है, उनका टेस्ट यहाँ पे बहुत बेकार होता है या फिर वो दिखने में बहुत बेकार होती हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ अपने आप में सही है तो उसमें हम लोग को एक्सिपिएंट मिलाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो उसी तरीके से जो हमारे पाउडर होते हैं उनके अंदर एक्सिपिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि ड्रग हमारी कैसी है। और उसके बाद बात करें तो इनको आप लोग जो है इंटरनली भी यूज कर सकते हो और एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हो। इंटरनली की बात करें तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे कई सारे हमारे चूरन होते हैं, या फिर जो हमारे बोर्नवीटा वगैरह के जो पाउडर्स होते हैं, तो या फिर वी प्रोटीन का आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है इंटरनली कंज्यूम करते हैं। और एक्सटर्नल यूज की बात करें तो जो हमारे यहाँ पे डस्टिंग पाउडर होते हैं, या फिर हमारे जो भी डर्मिकूल वगैरह, नाइसिल वगैरह होते हैं, तो इनको आप लोग जो है अपनी बॉडी पे यूज करते हो, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नली यूज करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा पाउडर होता है उसके हमारे कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, यानी कि उसके क्या क्या फायदे हैं, या फिर कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं, यानी कि कौन कौन से नुकसान भी हमारी पाउडर डोजेज फॉर्म के देखने को मिलते हैं। तो बात करें यहाँ पे एडवांटेजेस की, तो ये हमारे इजी टू प्रिपेयर होते हैं और इजी टू यूज या फिर अप्लाई होते हैं, यानी कि इनको हमारी इंडस्ट्री में बनाना भी आसान होता है अगर हम लोग कंपेयर करें यहाँ पे जो है अपनी टैबलेट से या फिर जो है सिरप से। और बात करें अगर इनको यूज करना या फिर अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप लोग को पता है यार सिंपल क्या है, पाउडर को लो, जो है अपनी बॉडी में अप्लाई कर दो, या फिर खाना भी है तो उसको सिंपली लो और पानी से खा जाओ, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और उसके बाद बात करें तो ये हमारे लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
तो इस चीज़ को आप लोग ऐसे समझो कि जैसे हमारी कोई लिक्विड है, ठीक है, तो उसका जो एक्सपायरी टाइम होता है वो यहाँ पे कम होता है अगर हम लोग उसको कंपेयर करें पाउडर से। यानी पाउडर हमारा काफ़ी लंबे समय तक चलता है और हमारी कोई लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है तो वो हमारी जल्दी खराब हो जाती है। देखो इस चीज़ को आप लोग प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो कि आप लोग यहाँ पे पानी लो, ठीक है, और उसको यहाँ पे बाहर रख दो तो कितने दिनों तक सेफ रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद आप लोग वो पानी नहीं पी सकते हो, ठीक है। अगर आरओ का नहीं होगा तो आप 1 दिन के बाद भी नहीं पी सकते हो। तो उसी तरीके से क्या होता है कि यार जो हमारे लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर बहुत जल्दी हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ होना चालू हो जाती है। तो उनका जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, या फिर उनका जो एक्सपायरी टाइम होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। वही बात करें यहाँ पे अपने सॉलिड डोजेज फॉर्म की, पाउडर्स की, या फिर और भी जो सारे फॉर्म होते हैं, तो वो हमारी जो है यहाँ पे लिक्विड और सेमी सॉलिड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और वही बात करें तो हम लोग इसको यहाँ पे इंटरनली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने अभी देखा था। और उसके बाद हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमारी हाई डोज ऑफ ड्रग्स इन पाउडर फॉर्म, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जिनको हम लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना होता है, तो पाउडर के फॉर्म में वो बहुत ही आसानी से कंज्यूम की जा सकती हैं। लाइक पाउडर को हम लोग यहाँ पे पानी में मिला दें तो कितना भी पाउडर आप लोग मिला लो वो आप लोग को पता है पानी में डिजॉल्व हो जाता है, फिर उसको आप लोग आराम से पी सकते हो, या फिर किसी अदर ड्रिंक में मिला के पी सकते हो, और या फिर उसको आप लोग जो है अपने खाने के साथ भी मिला के खा सकते हो। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो पाउडर को हम लोग थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में भी बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और वही आप लोग को पता है कि यार अगर मान लो हमें जो है 6-7 टैबलेट खाने को दे दी जाती है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लगती है। और वही बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फिफ्थ एडवांटेज की, तो पाउडर्स के पास हमारा बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया भी होता है, ठीक है, जो इसके रैपिड एब्जॉर्प्शन या फिर डिजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इस चीज़ को आप लोग इस तरह समझो कि इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि देखो यहाँ पे हम लोग एक देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा पाउडर है और दूसरा यहाँ पे हमारा जो है टैबलेट है। तो सरफेस एरिया क्या होता है कि कितना एरिया यहाँ पे जो है कोई चीज़ कवर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो हमारा पाउडर है वो हमारा कितना ज़्यादा सरफेस कवर कर रहा है। वहीं टैबलेट की बात करें तो आप लोग देख रहे हो कितनी छोटे सरफेस में है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारा पाउडर है उसका सरफेस एरिया आप लोग देख रहे हो ज़्यादा होता है, तो ये इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत तेज़ी से होता है। अब इस चीज़ को आप लोग ऐसे समझो कि कोई भी हमारी दवा है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन क्या मतलब होता है कि किसी दवा का अपने पार्ट्स में टूटना। तो आप लोग को पता है यार पाउडर तो ऑलरेडी अपने पार्ट्स में ब्रेक होते हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग टैबलेट की तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जब ये बॉडी के अंदर जाएगी तो यहाँ पे सबसे पहले ये टूटेगी। तो यार टूटने में भी हमारा बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है, और आप लोग को पता है कितनी आसानी से टूटती भी नहीं है अगर इसको हम लोग तोड़ें। वहीं हम लोग बात करें पाउडर की तो आप लोग को पता है ये तो ऑलरेडी ब्रेक है, अपने जो है फॉर्म में टूटा हुआ है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इस टैबलेट के मुकाबले बहुत ही तेज होता है। तो एडवांटेजेस को तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अपने डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो बात करें यहाँ पे फर्स्ट डिसएडवांटेज की, तो इसके अंदर हमारी एक्यूरेसी नहीं होती है। यानी जो हमारी पाउडर डोजेज फॉर्म होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट होती है। अब इसको आप लोग इस तरह समझो कि मान लो आप लोग को कोई पाउडर खाने को दिया जा रहा है, ठीक है, और आज आप लोगों ने 1 चम्मच उसमें से लिया और खाया। आप लोग ये गारंटी नहीं ले सकते हो कि कल जो आप 1 चम्मच लेने वाले हो वो आज आप लोगों ने जो 1 चम्मच लिया वो उसके एकदम बराबर होगा। यार यहाँ पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, और ज़रूर होगा। तो वही बताने की कोशिश की जा रही है कि पाउडर्स के अंदर हमारी इनएक्यूरेसी होती है, यानी कि ये हम लोग नहीं बता सकते कि एक्यूरेट है। वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे टैबलेट की, तो आप लोग को पता है 1 टैबलेट अगर आज आप लोगों ने खाई है तो कल भी आप लोग यहाँ पे 1 टैबलेट खाओगे, तो वहाँ पे यार हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे सेकंड डिसएडवांटेज की, तो कुछ कुछ हमारे पाउडर्स ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो यार उसको खा पाना, ठीक है, या फिर उसको मास्क कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप लोग को पता है यार अगर पाउडर का टेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार है तो उसको खा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यार ये भी हमारा पाउडर का एक डिसएडवांटेज हो जाता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड डिसएडवांटेज की, तो जो हमारी डेलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में डिस्पेंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे जो डेलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती हैं इसको हम लोग अपने पाउडर के थर्ड लेक्चर में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। बाकी शॉर्ट में अगर समझे तो ये हमारी ऐसी दवाएं होती हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर वातावरण होता है तो उसमें आप लोग को पता है मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो यार ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि कोई पाउडर है अगर वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वो पाउडर रही कहाँ गया, ठीक है, यानी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो ऐसी दवाओं को भी हम लोग यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में नहीं बना सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वही बात करें अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो जो हमारी ऐसी दवाएं होती है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में देखा था, यहाँ पे भी कुछ वही बात बताने की कोशिश की जा रही है
कि हमारी जो कुछ ऐसी दवाएं होती हैं, ठीक है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से अफेक्ट होती हैं। अब यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत सारी हो सकती है, लाइक टेम्परेचर, ठीक है, या फिर प्रेशर, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, अगर हमारी कोई दवा बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में नहीं बना सकते या फिर डिस्पेंस नहीं कर सकते। देखो डिस्पेंस के अंदर हमारी यहाँ पे सभी चीज़ें आ जाती है, यानी किसी दवा का बनना, लोगों का उसको कंज्यूम करना, तो वो सारी चीज़ें हमारी डिस्पेंसिंग के अंदर आ जाती हैं। तो इस वर्ड से आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो यार ये हमारे कुछ पाउडर के डिसएडवांटेज और एडवांटेज थे। तो बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स की, तो इनको यहाँ पे हम लोग जो है 3 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि इनको जो है हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो पहला है इसमें बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, यानी कि जो हमारा पाउडर है, ठीक है, उसका यहाँ पे पार्टिकल साइज यहाँ पे कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा है। यानी आप लोग को पता है कि जो हमारे डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में यूज करने वाले, लाइक हमारा नाइसिल हो गया और हमारा यहाँ पे जो भी डर्मिकूल वगैरह के पाउडर्स होते हैं, तो उनका आपको पता है बहुत ही महीन होते हैं, ठीक है। और वहीं बात की जाए अगर खाने वाले चूरन वगैरह की, ठीक है, तो आप लोग को पता है कि उनका जो पार्टिकल साइज होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं। तो उस हिसाब से भी हमारे पाउडर्स क्लासिफाई किए जा सकते हैं। और बेस्ड ऑन यूजेज, यानी कि पाउडर को हम लोग जो है इंटरनली यूज कर रहे हैं, यानी कि खाने में यूज में ले रहे हैं, या फिर जो है अपनी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज पे भी हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और तीसरे क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये यहाँ पे जो है उनका फिजिकल फॉर्म या फिर डिस्पेंसिंग, यानी कि जो हमारा पाउडर है, ठीक है, वो फिजिकली कैसा है, यानी उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, या फिर डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है कि बाजार में वो किस तरीके से हमें मिल रहा है, किस तरीके से वो बन रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी यहाँ पे पाउडर को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग 3 अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। तो यहाँ पे पार्टिकल साइज यानी कि जो हमारा पाउडर है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स यहाँ पे कितने छोटे हैं या फिर कितने बड़े हैं, उस हिसाब से यहाँ पे पाउडर्स को हम लोग जो है 5 अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। जिसमें पहला है हमारा वेरी कोर्स, दूसरा है हमारा कोर्स, तीसरा है हमारा मॉडरेटली कोर्स, चौथा है हमारा फाइन और पांचवा है हमारा वेरी फाइन। तो अगर यहाँ पे कोर्स और फाइन ये दोनों चीजों को हम लोग समझ ले तो ये पांचों टाइप हमें समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कोर्स का सिंपली मतलब है कि पाउडर का जो पार्टिकल साइज है वो यहाँ पे कितना बड़ा है, और फाइन का मतलब है कि कितना छोटा है। देखो फाइन मतलब क्या हुआ कि कितना ज्यादा महीन है, ठीक है, और कोर्स मतलब क्या हुआ कि कितना ज्यादा खुरदुरा है, कितना ज्यादा कड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी कोर्स का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पाउडर होगा इसके पार्टिकल साइज बहुत बड़े होंगे, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा पार्टिकल साइज का जो पाउडर होगा वो हमारा वेरी कोर्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर जो उससे छोटा होगा वो हमारा कोर्स में आ जाएगा, फिर उससे छोटा मॉडरेटली कोर्स में, फिर उससे छोटा फाइन में, और उसके बाद आ जाता है वेरी फाइन, यानी कि इसमें जो हमारा पार्टिकल साइज होगा पाउडर का वो बहुत महीन होगा। यार पार्टिकल साइज आप लोग समझ रहे हो ना, बिल्कुल कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। पार्टिकल साइज, पार्टिकल यानी कि जो हमारा पाउडर है उसके जो पार्टिकल्स हैं एक एक, ठीक है, वो कितने छोटे हैं। तो आप लोग को पता है ना पाउडर हमारा पार्टिकल्स होते हैं ना यार, तो वो कितने महीन है या फिर कितने मोटे हैं या फिर कितने बड़े हैं, तो उसी हिसाब से। तो वेरी फाइन मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत महीन। तो इसको आप लोग समझ सकते हो जो हमारा नाइसिल और डर्मिकूल वाले पाउडर्स होते हैं, ठीक है। और वेरी कोर्स में हमारे कुछ ग्रेन्यूल्स आते हैं, यानी कि कुछ हमारे खाने वाले ऐसे चूरन होते हैं जो अलग अलग दाने टाइप में होते हैं, ठीक है। तो उनको आप लोग यहाँ पे वेरी कोर्स में क्लासीफाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो है इनकी डेफिनेशन जो है हम लोग सीव नंबर से देते हैं। अब सीव यहाँ पे क्या होती है, सीव यहाँ पे आप लोगों ने घर में जो आटा चालने वाली चलनी होती है, बस उसी को यहाँ पे सीव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल साइज होता है, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे सीव नंबर से दे सकते हैं। अब सीव नंबर यहाँ पे क्या होता है, तो देखो यहाँ पे सीव नंबर का मतलब है कि जो उसके अंदर जो हमारे होल्स हैं, ठीक है, जो हमारी सीव है यानी जो हमारी चलनी है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे होल्स होते हैं वो यहाँ पे कितने छोटे हैं या फिर कितने बड़े हैं। तो वेरी कोर्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि पाउडर का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, तो वहां पे जो सीव होगी उसके अंदर होल्स भी तो हमारे बड़े होने चाहिए। अगर मान लो उसके अंदर छोटे होल होंगे तो हमारा वेरी कोर्स पाउडर उसके अंदर से पास ही नहीं कर पाएगा, यानी उसके अंदर से हमारा नीचे थोड़ी जा पाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे सीव नंबर 8 है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो साइज है हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, और फिर 20 है तो उसके बाद बहुत छोटा साइज है। अब देखो इसको अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको चलो हम लोग यहाँ पे सिंपली समझ लेते हैं। अब देखो आप लोग इसको बहुत ही आराम से समझो। वेरी कोर्स में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल साइज बहुत ही बड़े बड़े हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे काफी मतलब ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है। तो यहाँ पे सीव नंबर क्या है, 8 होगा। तो सीव नंबर 8 का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो इसके अंदर ये देखो ये जो होल्स है ना, ये ठीक है, तो ये बहुत ही बड़े होंगे, ठीक है, और इसके अंदर से हमारी ये पार्टिकल साइज आराम से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारे वेरी कोर्स पाउडर होंगे वो यहाँ पे सीव नंबर 8 से पूरी तरीके से पास हो जाएंगे, ठीक है। और बात करें अगर सीव नंबर 20, 40, 60 या 80 से, तो इसमें से नहीं पास होंगे। अब इसको आप लोग यहाँ पे भी देख के समझ सकते हो कि आप लोग देखो यहाँ पे ये जो है हमारा वेरी कोर्स है और ये सीव नंबर 8 है, तो इसके अंदर से तो हमारा पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम लोग यहाँ पे सीव नंबर 20 से पास करें तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे
जो है होल साइज थोड़े पास में है, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन से पाउडर पास होंगे, कोर्स वाले, ठीक है। और उसके बाद हमारे मॉडरेटली कोर्स में पार्टिकल साइज और छोटे हो जाएंगे और सीव का साइज भी छोटा होता चला जाएगा। देखो जैसे जैसे हमारे पाउडर का साइज छोटा होगा वैसे वैसे हमारे सीव के अंदर जो होल्स है उसका साइज भी छोटा होता चला जाएगा। तो उसी तरीके से हमारा जो वेरी फाइन पाउडर होगा तो उसके अंदर आप लोग देख रहे हो कि कितने महीन जो है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो जो हमारे होल्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। और पार्टिकल साइज भी यहाँ पे इतने महीन है कि आपस में सारे मिल गए, ठीक है, अलग अलग हमें दिख ही नहीं रहे। तो इसी तरीके से हमारे जो पार्टिकल साइज होते हैं उस तरीके से हमारे पाउडर क्लासीफाई किए जाते हैं। तो यार आई होप कि आप लोग को ये पार्टिकल साइज वाला क्लासिफिकेशन आराम से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेज, यानी कि पाउडर को हम लोग यहाँ पे इंटरनली यूज कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमारे पाउडर दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। सिंपल है। तो पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो है हमारा पाउडर फॉर इंटरनल यूज। तो पाउडर फॉर इंटरनल यूज का सिंपली मतलब है यार कि इसको हम लोग जो है अपने खाने के फॉर्म में अंदर ले रहे होंगे, यानी कि हमारा चूरन के फॉर्म में पाउडर होगा। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर हमारे ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनको यहाँ पे इंटेंडेड टू बी स्वेलोड डायरेक्टली, यानी कि स्वेलो का मतलब क्या होता है, निगलना, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे खाने के फॉर्म में यूज करते हैं। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे वाटर के साथ भी ले सकते हैं या फिर जो है कोई अनदर सुटेबल लिक्विड के साथ मिला के मिक्स करके पी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पाउडर फॉर इंटरनल यूज होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग ओरली का मतलब क्या होता है, माउथ से लेना, ठीक। जब हम लोग किसी दवा को मुंह से खाते हैं तो उसको यहाँ पे ओरली बोला जाता है। या फिर यहाँ पे इनको हम लोग जो है एडमिनिस्टर्ड थ्रू नोज एज स्नफ्स, यानी कि इनको हम लोग जो है अपनी नोज के थ्रू भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे स्नफ्स हमारे जो है कुछ स्पेशल कैटेगरी के पाउडर होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे या तो इनको बॉडी कैविटी के अंदर भी लिया जा सकता है एज इन सफलेशंस। तो यहाँ पे बॉडी कैविटी क्या होती है, तो यार इसको हम लोग जो है अपनी यूनिट 4 में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी बॉडी कैविटी भी समझ लो यार, यहाँ पे जब हम लोग किसी चीज़ को इंटरनली लेते हैं, ठीक है, तो उसका एक रूट हमारा बॉडी कैविटी भी होता है। तो यहाँ पे इनसफलेशंस भी हमारे कुछ स्पेशल टाइप के पाउडर होते हैं, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे जो पाउडर फॉर इंटरनल यूज होता है उसको हम लोग यहाँ पे इंटरनली कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात कहने की ये है कि जब एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को बिल्कुल कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर चीज़ों को समझ गए, ठीक है, तो अपने हिसाब से भी आप उसको लिख सकते हो। पाउडर फॉर इंटरनल यूज में सिंपली आप जो है अपने बना के लिख सकते हो यार कि इसको हम लोग जो है इंटरनली लेते हैं, पानी के साथ लेते हैं, खाने के साथ लेते हैं या फिर लिक्विड के साथ लेते हैं। और यहाँ पे मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग देखो मेन चीज़ ये है ना कि कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है। नोट्स और डेफिनेशन तो यार आप लोग अपने आप से भी बना के लिख ही सकते हो। अब बात करें तो जो हमारे पाउडर फॉर इंटरनल यूज होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बहुत ही सिंपल। भले ही यहाँ पे क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन है लेकिन बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग एक बार समझ गए तो बिल्कुल आराम से आप इसको एग्जाम में बहुत ही अच्छे से लिख के आ सकते हो। और यार अगर आप लोगों ने इस तरह लिखा ना तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर जो हमारे दो पाउडर्स होते हैं उसमें पहला होता है हमारा सिंपल और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड। तो बात करें यहाँ पे सिंपल पाउडर्स की तो इसके अंदर देखो बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने जो है अपनी डोजेज फॉर्म में देखा था कि जो भी हमारी कोई दवा होती है वो यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सीपिएंट से मिलके बनी होती है। तो जो हमारे सिंपल पाउडर्स होते हैं, ठीक है, तो जैसा इनका नाम है सिंपल, तो इसके अंदर जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो कोई एक ही होगा। अब इस चीज़ को आप लोग समझो, जैसे ऐसा हो सकता है ना कि 2-3 अलग अलग एपीआई को मिला के हमारी दवा बनाई जाए, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन इसके अंदर हमारा जो सिंपल पाउडर्स होगा उसके अंदर सिर्फ हमारा एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा। यानी एक्सीपिएंट्स यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारा एपीआई होगा यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी जो हमें मान लो अगर इसको जो है हम लोग इंटरनली ले रहे हैं या फिर बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा जो वर्क कर रहा होगा, ठीक है, तो वो हमारा कोई एक ही होगा। यानी इसके अंदर यहाँ पे 2-3 इंग्रेडिएंट नहीं होंगे। और वहीं कंपाउंड पाउडर्स की बात करें तो ये इसका जस्ट अपोजिट है। अब यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो यार देखो डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखी हुई है पर डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि अगर चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई तो आप लोग एग्जाम में डेफिनेटली बना के उसको लिख सकते हो। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे सेकंड टाइप की, जो कि है हमारा पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। तो जैसा कि नाम से क्लियर है तो इसके अंदर हमारे ऐसे पाउडर्स आते हैं जिनको हम लोग अपनी बॉडी के ऊपरी लेयर यानी एक्सटर्नल यूज में अप्लाई करते हैं। तो आप लोग को पता है यार यहाँ पे जो भी हमारे डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, लाइक हमारा कैंडिड डस्टिंग पाउडर हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो इन सब का नाम आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। यानी सिंपल है कि जो भी हम लोग बॉडी के ऊपरी लेयर पे अप्लाई करेंगे उसके अंदर जो भी पाउडर्स होंगे वो हमारे इसमें आ जाएंगे। तो अब ये भी हमारे यार बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने डस्टिंग पाउडर की, तो यार देखो ये यहाँ पे अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन लगभग हर साल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना।
यहाँ पे डस्टिंग पाउडर जो होते हैं वो हमारे वेरी फाइन होते हैं। हम लोगों ने जैसा देखा था अपनी अभी कैटेगरी पार्टिकल साइज में, तो ये हमारे वेरी फाइन पाउडर्स होते हैं, यानी बहुत महीन पार्टिकल, जो सबसे महीन पार्टिकल्स हो सकते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और ये फ्री फ्लोइंग होते हैं। फ्री फ्लोइंग का मतलब क्या होता है कि आप लोग लगाओ तो आसानी से हर जगह फैल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे आप स्टिक कर गया, चिपक गया, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। और यहाँ पे बात करें तो इसको हम लोग जो है अनब्रोकन स्किन पे अप्लाई करते हैं, यानी कि कुछ कटा फटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो दीज पाउडर्स वर्क एज प्रोटेक्टिव्स एंड हैविंग एंटीसेप्टिक एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। ये हमारे प्रोटेक्टिव्स की तरह भी वर्क करते हैं और इसके अंदर हमारी एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है। अब यहाँ पे एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल का मतलब हुआ कि आप लोग को पता है कि जो हमारे कुछ फंगल पाउडर्स आते हैं, ये लाइक हमारा डस्टिंग हो गया, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया, तो आप लोगों ने यार जरूर टीवी पे ऐड देख रखा होगा, बस सिंपली वही है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो हमारा एक अच्छा डस्टिंग पाउडर होता है उसके अंदर हमारी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, यानी उसके अंदर हमारा पहला होना चाहिए कि ईज ऑफ फ्लो, यानी कि जो हमारा डस्टिंग पाउडर है वो बहुत ही आसानी से हर जगह फ्लो कर जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कहीं आप लोगों ने डाल दिया तो वो चिपक गया, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। और इसके अंदर हमारा नॉन इरिटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि इसको लगाने के बाद हमें कोई इरिटेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर गुड एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन की क्वालिटी भी होनी चाहिए, यानी इसको लगाने के बाद ये अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा एड्जॉर्ब मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे सरफेस फिनोमिना होता है, ठीक है। तो बॉडी के ऊपरी लेयर पे भी ये अच्छे से फैल जाना चाहिए। और यहाँ पे इसके अंदर गुड स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि ये हमारा पाउडर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि रखा रखा यहाँ पे खराब हो गया, यानी स्टेबल होना चाहिए। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सर्जिकल पाउडर्स की, तो देखो बेसिकली वैसे तो ये डस्टिंग पाउडर का ही एक टाइप होता है, यानी ये भी वेरी फाइन होता है, ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जैसा कि हम लोगों ने डस्टिंग पाउडर में देखा था कि वो अनब्रोकन स्किन पे अप्लाई होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो स्किन है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कहीं चोट वगैरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा सर्जिकल पाउडर है, तो सर्जिकल यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, ये हमारा ऐसी जगह यूज किया जाता है जहाँ पे कुछ हमारा कुछ कट फट गया हो, लाइक हमारा वाउंड हो गया हो, यानी हमें कोई घाव वगैरह हो गया हो, ठीक है, या फिर हमें ब्लीडिंग हो रही हो, तो ऐसी जगह हम लोग जो है सर्जिकल पाउडर्स को यूज करते हैं। और यहाँ पे बात करें हम लोग डेंटिफ्रेसेस की, तो यार देखो आज के दिन में तो बहुत कम हो गया है, लेकिन आप लोग को पता होगा कि पहले जो हमारा टूथपेस्ट होता था, ठीक है, वो यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में होता था। लाइक आज भी गांव में कहीं कहीं आप लोग देखने जाओगे तो आप लोग को जो है डाबर लाल मंजन जो है पाउडर के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे कोलगेट भी जो है पहले पाउडर के फॉर्म में आता था। और यहाँ पे कुछ और बहुत सारे जो आयुर्वेदिक जो है हमारे टूथ क्लीनिंग पाउडर्स होते हैं, तो वो जो हमारे सिंपली जो हमारे टूथ क्लीनिंग पाउडर्स होते हैं वो हमारे डेंटिफ्राइसिस के अंदर आ जाते हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्लासिफिकेशन की, जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म और डिस्पेंसिंग। तो यहाँ पे फिजिकल फॉर्म और डिस्पेंसिंग, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पाउडर का साइज यहाँ पे कैसा है, शेप यहाँ पे कैसा है, या फिर वो हमें बाजार में किस तरीके से मिल रहा है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है। यहाँ पे बात करें तो ये हमारे दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, जिसमें पहला है हमारा बल्क पाउडर्स, दूसरा है हमारा डिवाइडेड पाउडर्स। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बल्क पाउडर्स की, तो देखो ये बहुत ही सिंपल है। बल्क पाउडर्स हमारे वो पाउडर्स होते हैं जो यहाँ पे डिब्बे के अंदर रहते हैं, लाइक हमारे जो भी खाने वाले चूर्ण भी होते हैं, या फिर जो हमारे लगाने वाले पाउडर्स होते हैं, लाइक हमारा नाइसिल हो गया, ठीक है, डर्मिकूल हो गया। तो आप लोग को पता होगा ये सारे पाउडर्स हमारे एक डिब्बे के अंदर होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर से ही हम लोग जो है यूज करते हैं। देखो बल्क मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यार जो यहाँ पे थोड़ा बल्की टाइप का होता है, ठीक है, जिसका यहाँ पे साइज से फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारे पाउडर्स होते हैं वो हमारे बल्क फॉर्म में इन डिब्बों के अंदर जब पैक होते हैं तो वो हमारे बल्क पाउडर्स होते हैं। यानी सिंपली जो भी हमारे पाउडर्स होते हैं जो हमारे किसी डिब्बे के अंदर पैक है वो हमारे बल्क पाउडर्स की कैटेगरी में होते हैं। और इनको हम लोग जो है इंटरनली या फिर एक्सटर्नली दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जैसा आप लोग को पता है कि यार हमारे कुछ खाने वाले पाउडर्स होते हैं वो भी हमारे डिब्बे में आते हैं, और जो हमारे एक्सटर्नल यानी बॉडी पे अप्लाई करने वाले पाउडर्स होते हैं वो भी हमारे डिब्बे में पैक होके आते हैं। तो इसके अंदर हमारे ये सारे पाउडर्स आ जाते हैं। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे डिवाइडेड पाउडर्स की, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे डिवाइडेड पाउडर्स हमारे ऐसे पाउडर होते हैं जो यहाँ पे सिंगल डोज में पैक होके आते हैं। अब आप लोग इसको सिंपली बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आप लोगों ने इनो देखा है, तो इनो के अंदर क्या होता है, हर एक पैकेट के अंदर यहाँ पे पाउडर जो है सेपरेटली पैक होता है। यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं यार कि इनो आप लोग को किसी बल्क डिब्बे में दिया जाता है, उसमें से आप लोग एक चम्मच निकाल के पानी में डाल के पीते हो, ऐसा नहीं होता है ना। उसके अंदर हमारी हर एक डोज जो है अलग अलग पैकेट में पैक होती है, ठीक है, और उसको आप लोग लेते हो, पानी में मिक्स करते हो, पी जाते हो। तो यहाँ पे डिवाइडेड से आप लोग समझ सकते हो ना कि जो अलग अलग डिवाइड है। तो डिवाइडेड पाउडर्स हमारे क्या होते हैं, सिंगल डोजेज होते हैं, ठीक है। और पाउडर ड्रग मिक्सचर इन डिवाइडेड पाउडर्स ईच डोज ऑफ मेडिकामेंट इज सेपरेटली पैक्ड एंड डिस्पेंस्ड टू द पेशेंट। यानी जो हमारे डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं उनके अंदर हमारी हर डोज जो है सेपरेटली का मतलब क्या होता है, अलग अलग पैक होती है। एंड डिस्पेंस, यहाँ पे डिस्पेंस का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे पेशेंट जाता है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट में दवा खरीदता है,
तो उसी तरीके से हमारी जो भी डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं वो यहाँ पे अलग अलग सेपरेटली पैक होके पेशेंट तक पहुंचाए जाते हैं। और यहाँ पे बात करें तो जो हमारे डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं ये हमारी एक्यूरेट डोज का एडवांटेज ऑफर करते हैं। तो इसको आप लोग सिंपली समझ सकते हो, जैसा हम लोगों ने पाउडर के डिसएडवांटेज में देखा था कि उसके अंदर हमारी एक्यूरेसी नहीं होती है। लाइक आप लोगों ने आज अगर 1 चम्मच लिया है तो कल 1 चम्मच लोगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आज 1 चम्मच लिया वो कल जो 1 चम्मच लेने वाले उसके एकदम बराबर होगा। लेकिन जैसा कि यहाँ पे हर डोज सेपरेटली पैक होती है, तो आज आप लोगों ने अगर 1 डोज ली है तो कल जो 1 डोज लोगे वो एकदम सेम होगी। यानी यहाँ पे जो डोज है उसके अंदर एक्यूरेसी हमें बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे एफरवेसेंट पाउडर्स की, तो देखो अभी इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, बाकी अभी जो इसका एग्जाम्पल है उससे आप लोग तुरंत समझ जाओगे। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो ये यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन होता है सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का। यानी ये जो पाउडर्स होते हैं इनके अंदर हमारा सिट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। और इनको लेने से पहले यानी कि इनको जो है अपनी, अब देखो सबसे पहले बात ये है कि ये जो है इंटरनल यूज के लिए बने होते हैं, ठीक है। यानी इनको हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं। अब देखो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इसको लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो इसकी डिजायर्ड क्वांटिटी होती है यानी जितनी हमको ज़रूरत होती है उसको हम लोग यहाँ पे पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं। और देखो जब हम लोग यहाँ पे एफरवेसेंट पाउडर्स को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो इसमें होता क्या है कि जो इसका एसिड और बाइकार्बोनेट होता है, देखो हम लोगों ने देखा था ना कि यहाँ पे सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर होता है। तो इसका जो एसिड होता है और बाइकार्बोनेट होता है वो यहाँ पे आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है, एफरवेसेंस। अब देखो एफरवेसेंस का मतलब यहाँ पे होता क्या है, एफरवेसेंस का सिंपली मतलब होता है यहाँ पे झाग, ठीक है, या फिर आप इसको उबाल कह सकते हो। तो अब देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल आप लोग को बता दूं तो इनो देखा है आप लोगों ने, बस वही है सिंपली। इनो क्या होता है, इनो को जब हम लोग यहाँ पे पानी में मिक्स करते हैं तो वहाँ पे वो झाग प्रोड्यूस करता है ना, तो वो वहाँ पे कैसे करता है, वो ऐसे करता है कि इनो के अंदर हमारा एसिड होता है और बाइकार्बोनेट होता है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे झाग को प्रोड्यूस करता है। तो यही होता है हमारा एफरवेसेंट पाउडर्स। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पाउडर की, जो कि है हमारा एफ्लोरेसेंट पाउडर्स। तो देखो जो यहाँ पे एफ्लोरेसेंट पाउडर्स होते हैं ये यहाँ पे क्रिस्टलाइज्ड पाउडर्स होते हैं, यानी इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे थोड़े क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं और इनके अंदर हमारा वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है। और क्या होता है कि जब इन पाउडर्स को यहाँ पे खुले में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दिया जाता है, तो ये अपने वाटर ऑफ हाइड्रेशन को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी सिंपली बात करें तो ये हमारे कुछ ऐसे पाउडर्स होते हैं कि इनको अगर हम लोग यहाँ पे खुले में छोड़ दें, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है क्रीम या फिर पेस्ट या फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनको यहाँ पे बिल्कुल भी खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स की, तो ये हमारे ऐसे पाउडर्स होते हैं कि इनको अगर हम लोग यहाँ पे खुले में रख दें तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, अगर वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है यानी अगर हमारे वातावरण में नमी है तो वहाँ से ये लोग क्या करते हैं कि वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी आप लोग को पता है नमी क्या होती है, नमी में हमारा पानी तो होता है, तो ये लोग जो है नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो देखो एफ्लोरेसेंट पाउडर्स में क्या होता है कि पानी इसके अंदर ही होता है, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स में क्या होता है, इनके अंदर पानी नहीं होता है, ये जो है वातावरण से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यार आप लोग समझ रहे होगे। और इसी तरह जो हमारे डेलिक्वेसेंट पाउडर्स होते हैं ये हमारे ऐसे पाउडर्स होते हैं जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर से इतनी ज़्यादा नमी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि ये पूरी तरीके से पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एफ्लोरेसेंट पाउडर्स होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है और डेलिक्वेसेंट होता है, इन तीनों में अक्सर यहाँ पे एग्जाम में 7 नंबर में डिफरेंस पूछा गया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे एफ्लोरेसेंट पाउडर्स क्या था कि उसके अंदर ही यहाँ पे पानी था, ठीक है, वहीं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स में क्या होता था कि वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर से नमी को एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन डेलिक्वेसेंट पाउडर्स में क्या होता है कि ये यहाँ पे जो वातावरण होता है उससे इतनी ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा नमी ले लेते हैं कि ये पूरी तरीके से पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे स्नफ्स की, तो देखो आज के ज़माने में तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले के ज़माने में ये हमें देखने को मिल जाता था। देखो ये क्या होता है कि हमारा जो टोबैको होता है, तम्बाकू होता है, ठीक है, वो बहुत ही फाइनली ग्राउंडेड फॉर्म में, यानी कि जो हमारा तम्बाकू होता है, ठीक है, वो यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में एक डिब्बे के अंदर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो लोग होते हैं, ठीक है, वो इसको सूंघने का काम करते थे। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे इनसफिशिएंस की, तो ये हमारे एक्सट्रीमली फाइन पाउडर्स होते हैं, यानी कि ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महीन पाउडर्स होते हैं जिनको यहाँ पे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग इंसफलेटरिक डिवाइस होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं।
तो देखो यार, आज का लेक्चर छोटा सा था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I know you told your